हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सही आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 284। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां संविधान में थीं जब संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1 और 4। पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो स्टूडेंट आपका जो टॉपिक था संविधान सभा वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।